जय माँ लक्ष्मी। आपकी इस धनतेरस की वीडियो को जो भी मनुष्य पूरा देखे और वीडियो को लाइक करे, उसकी झोली खुशियों से भर देना, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देना, उस इंसान का घर अन्न धन से भर देना। भक्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। आप में से कई सारे लोग को पता नहीं होगा कि आखिर धनतेरस के दिया क्यों जलाए जाते हैं। आप में से अधिकतर लोग बोलोगे कि लक्ष्मी माता को प्रसन्न करने के लिए दिया जलाते हैं। यह बात कुछ हद तक ठीक है, लेकिन इसके अलावा कुछ कारण है जिसके चलते हम जो हैं धनतेरस के दिन दिया जलाने का दिन आखिर दिया क्यों जलाते हैं। आइए इस वीडियो में जानते हैं। साथ ही साथ मैं आप लोगों को एक ऐसा गुप्त जगह में दिया जलाने का उपाय बताऊंगा, जिस जगह में अगर आप 5 दिन तक दीप जला देते हैं तो साक्षात लक्ष्मी माता आपके घर में आ जाती है। ना चाहते हुए भी आपकी सेवा भाव को देख करके लक्ष्मी माता को अगर उस जगह में 5 दिन दीप जला दें तो आना पड़ता है। आपकी कंगाली, आपकी गरीबी, आपके जीवन में चल रही परेशानी, कष्ट एवं कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा हो, उसे भी दूर करना पड़ता है। भक्तों, इस वीडियो को ध्यान से देखना, तब आपको समझ में आएगा। देखिए, हमारे देश में अधिकांश भागों में यम के नाम पर दिया दान, दीप दान करने की परंपरा है। तो देखिए, दिवाली के 2 दिन पूर्व धनवंतरी त्रयोदशी के सायंकाल मिट्टी का कोरा दीप लेकर के आते हैं। इसमें तिल का तेल डाल करके नई रुई की बत्ती रखते हैं, या फिर आपके सामर्थ्य अनुसार, जैसे कि तिल का तेल है, या फिर फली का तेल है, या फिर सरसों का तेल है, या फिर हो सके तो आप जो है गाय का शुद्ध देसी घी का दीप भी जला सकते हैं। तो आप अपने सामर्थ्य अनुसार दीप जलाते हैं। लेकिन आखिर यह दीप क्यों जलाते हैं, इसके पीछे क्या कारण है, सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आप लोगों को विस्तार से बताऊंगा। क्योंकि भक्तों, हमारा चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना। आप इस वीडियो को देख लेंगे तब आपको समझ में आएगा कि वास्तव में हम दीप क्यों जलाते हैं और हमें दीप क्यों जलाना चाहिए। और वास्तव में इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक अधिक लाभ मिलेगा कि आपके घर से निर्धनता, जन्मों को कंगाली वह चली जाएगी। कहते हैं कि बहुत साल पहले रघुवीर नाम का एक प्रतापी राजा था। एक बार वह अपने दोस्तों, सैनिकों और अंगरक्षकों के साथ जंगल में शिकार खेलने के लिए गया। सहयोग से राजा सबसे बिछड़ने के कारण अकेला रह गया और भटकते हुए एक अन्य राजा, जिसका नाम था धर्मराज, धर्मराज के राज्य में पहुंच गया। भक्तों, कथा ध्यान से सुनना, तभी आपको समझ में आएगा। और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी, आपका इस दिवाली हमारे घर में स्वागत है, जरूर लिखना। तो धर्मराज ने थके हारे रघुवीर का भव्य स्वागत किया। ठीक है, उसी रात धर्मराज के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ। इसी खुशी में अवसर पर धर्मराज ने राजकीय उत्सव में सम्मानित होने के लिए आग्रह किया। साथ ही रघुवीर को कुछ दिन तक वहाँ ठहरने के लिए रोक लिया। बच्चे के छठी के दिन एक विचित्र घटना घटी। भक्तों, ध्यान से सुनना। पूजा के समय एक देवी प्रकट हुई और बोली, आज इस शिशु की जो इतनी खुशी मना रहे हो, यह अपने विवाह के चौथे दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इस भविष्यवाणी से सारे राज्य में शोक और दुख छा गया। धर्मराज और उसके परिजनों पर ऐसा समझो कि वज्र का पहाड़ के समान जैसे दुख आ गया। सब के सब स्तंभित रह गया, चुप रह गया। इस शोक के समय रघुवीर ने राजा धर्मराज और
उसके परिवार को बिल्कुल आश्वासन दिलाया और विचलित न होने का आश्वासन दिलाया और बोला कि इस बालक की रक्षा मैं करूँगा। संसार की कोई भी शक्ति इसका बाल बांका नहीं कर सकेगी। इसकी रक्षा मैं स्वयं करूँगा। भक्तों, ध्यान से सुनना। तो रघुवीर ने यमुना के किनारे एक भूमिगत किला बनवाया और उसी के अंदर राजकुमार के पालन पोषण की व्यवस्था करवाई। इसके अतिरिक्त राजकुमार की प्राण रक्षा, जान की रक्षा के लिए रघुवीर ने सुयोग ब्राह्मण के अनेक तांत्रिक अनुष्ठान, यज्ञ, मंत्र, जाप आदि की व्यवस्था भी करवाई रखी। धीरे धीरे राजकुमार युवा हुआ। उसकी सुंदरता एवं जो तेज था उसके चारों तरफ बिल्कुल ही दुनिया भर के फैलने लगी। राजा रघुवीर के कहने पर धर्मराज ने राजकुमार का विवाह भी करवा दिया। जिस राजकुमारी से राजकुमार का विवाह हुआ वह साक्षात लक्ष्मी लगती थी। ऐसे सुंदर वर वधू की जोड़ी जीवन में किसी ने नहीं देखी थी। विधि का विधान, विवाह के ठीक चौथे दिन यमराज के दूत राजकुमार के प्राण हरने के लिए आ पहुँचे। कथा भक्तों, ध्यान से सुनना। दर्शकों, अब सभी राज्य में मांगलिक समय चल रहा था कि राज्य, परिवार और प्रजाजन खुशियां मनाने में मग्न थे, जश्न मनाने में मग्न थे कि राजकुमार और राजकुमारी की छवि देख करके यमदूत भी वहां पर आए और विचलित हो उठे। किंतु राजकुमार के प्राण हरण का अंतिम कार्य उन्हें करना ही पड़ा। यमदूत जिस समय राजकुमार के प्राण लेकर चले उस समय ऐसा हाहाकार मच गया कि ऐसे दृश्य वहाँ पर उत्पन्न हुआ जिसे भावुक होकर के यमराज के दो दूत थे वह भी रोने लगे। इस घटना के कुछ समय पश्चात एक दिन यमराज ने अपने यमराज दूतों से पूछा, तुम सब अनंत काल से भूलोक जीवन का प्राण हरण करते आ रहे हो, क्या तुम में से किसी को जीव पर दया आई और मन में यह विचार आई कि इसे छोड़ देना चाहिए, इसके प्राण नहीं हरना चाहिए? ध्यान से सुनो। तो भक्तों, यमराज के दूतों ने एक दूतों को मुंह देखने लगे और यमराज ने उसके संकोच को पाकर उन्हें उत्साहित किया, जिसको मत अगर ऐसा सवाल आया हो तो निर्भय हो करके बताओ। इस पर एक यमदूत ने सिर झुका करके निवेदन किया यमराज से। मृत्यु की देवता यमराज से बोले कि ऐसे प्रसंग तो कम ही आते हैं स्वामी, किंतु एक घटना अवश्य हुई थी जिसकी स्मृति मुझे आज भी विचलित कर देती है। यह कहते हुए जो यमराज को यमदूत थे उन्होंने यमराज के पुत्र के प्राण हरण की संपूर्ण घटना यमराज को बताई। इस दुखद घटना से यमराज भी प्रचलित हो उठे और इस लक्ष्य के कारण ध्यान से सुना। इसके लक्ष्य करके दूत बोला कि यमराज, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं जो कोई उपाय से अकाल मृत्यु से प्राणियों को छुटकारा मिल जाए और मृत्यु की देवता यमराज को प्राण हरने हैं, इससे बचा जा सके? तो इस पर यमराज ने कहा, जीवन और मृत्यु यह सृष्टि का अटल नियम है, परम सत्य है तथा इसे बदला नहीं जा सकता। किंतु यमराज ने कहा कि धनतेरस को पूरे दिन का व्रत और यमुना के स्नान कर धन्वंतरी और यमराज का पूजन दर्शन अकाल मृत्यु से बचा कर सकता है। लेकिन यदि यह संभव न हो तो संध्या के समय घर के प्रवेश द्वार पर यमराज के नाम पर का एक दीप प्रज्वलित जरूर करना चाहिए। इससे अकाल मृत्यु और रोग से मुक्ति प्राप्त किया जा सकता है। स्वयं यमराज ने बताया कि अगर कोई भी व्यक्ति धनतेरस के दिन यमराज के नाम से अगर दीप जलाए तो बिल्कुल ही कैसा भी आपके जीवन में अकाल मृत्यु आने वाला हो, बुरा समय आने वाला हो या फिर किसी को काल सर्प दोष जीवन में चल रहे हो, वह दोष समाप्त हो जाएगा। इससे पश्चात धनतेरस के दिन हो सके तो भगवान धन्वंतरी जी के लिए प्रवेश द्वार पर
यमराज के लिए और लक्ष्मी माता के स्वागत के लिए बिल्कुल ही दीप जलाना चाहिए। यह भी कहा जाता है कि हमारे हिंदू शास्त्र के लिखा है कि पितरों के मोक्ष हेतु अगर शमशान में इस दिन दीप दान किया जाए, दक्षिण दिशा की तरफ अगर पितरों के नियमित रूप से इस दिन दीप दान किया जाए तो आपके पितृ अगर यमलोक में किसी कारणवश भटक रहे हैं, उनकी आत्मा अगर मोक्ष नहीं पाए तो दीपदान करने से उनकी आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है, उन्हें प्रकाश की प्राप्ति होता है। और सभी पवित्र हिस्से में जैसे कि लक्ष्मी स्थान है, धन स्थान है, व्यापार स्थान है, बहुत सारे घरों में ऐसे स्थान होते हैं। सभी स्थान में एक दिन पवित्र दीप जरूर जलाना चाहिए। लक्ष्मी माता का इस दिन वरदान भी एक कथा के अनुसार लक्ष्मी माता ने स्वयं कही कि जिस घर में अगर धनतेरस के दिन 13 दीप जलाने हैं, 13 दीप ही जलाने हैं, आपको जलाना है, धनतेरस के दिन 13 दीप जलाते हैं तो ऐसे घर में मैं विवश होकर स्वयं साल भर निवास करती हूँ और ऐसे घर को धन धान्य से परिपूर्ण बना देती हूँ। और अगर वह मनुष्य फिर आने वाले धनतेरस के दिन 13 दीप जला दे तो मैं फिर से उसके घर में रह जाती हूँ। यह माँ लक्ष्मी ने स्वयं कहा। अर्थात अगर आप आजीवन लक्ष्मी माता को प्रसन्न करना चाहते हैं, अगर चाहते हैं कि लक्ष्मी माता आपके घर में न जाए और घर में धन दौलत सुख संपत्तियों यश कीर्ति की प्राप्ति हो, तो आप अपने घर में धनतेरस के दिन जरूर दीप जलाएं। चाहे आप सनातन धर्म को जुड़े हों या आप सनातन धर्म को नहीं मानते हों, एक बार यह कार्य करके जरूर देखना, आपका घर धन दौलत से जगमगा उठेगा। लक्ष्मी माता की कृपा से आपके घर में धन दौलत खूब आएगा। कभी कभी आपने देखा होगा ऐसे लोग होते हैं जिनके घर में अतः 18 धन दौलत होते हैं, लेकिन ऐसे मनुष्य को सुख एवं शांति प्राप्त नहीं होता। ऐसे मनुष्य के मन को रखता है बिल्कुल ही मैं जैसे हम पागल बोल सकते हैं, एक प्रकार के बोल सकते हैं। दिन भर ऐसे मनुष्य कोमा में चले गए, फिर ऐसे मनुष्य बोल सकते हैं पागल हो गए, उन्हें सुख चैन नहीं मिल रहा है, तो ऐसे मनुष्य भी इस दिन उनके नाम से भी एक जो है 13 दीप दान कर देते हैं। आप नदी में 13 दीप बहा देते हैं तो उनका जो मानसिक संतुलन बिगड़ चुके हैं वह बिल्कुल ठीक हो जाता है। और हो सके तो इस दिन धनतेरस के दिन हमारे हिंदू सनातन धर्म शास्त्र में लिखा है, अगर कोई भी मनुष्य धनतेरस के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे, गुल्लर के वृक्ष के और गुल के बेल के वृक्ष में, या जो 3 वृक्ष बता रहा हूँ, इस देव वृक्ष बोला जाता है, इसके नीचे दीप जला देता है तो उसके सारे दुख और कष्ट मिट जाते हैं और माँ लक्ष्मी उस घर में वास करती है। और आप जो है गुल्लर पेड़ के नीचे में या फिर आप जो है बेल के वृक्ष के नीचे में दीप जरूर जलाएं। हमारे हिंदू सनातन धर्म शास्त्रों में लिखा है, जो मनुष्य बेल के नीचे में संध्या काल में दीप जलाते हैं, धनतेरस से लेकर के आपको भाई दूज तक 5 दिन जलाना होता है। 5 दिन नहीं आपके सामर्थ्य है तो आप जो है 3 दिन जरूर जलाएं। अगर कोई मनुष्य शाम के समय में 3 दिन अगर बेल वृक्ष के नीचे में धनतेरस और अमावस्या अर्थात दिवाली तो 3 दिन अगर दीप जला देते हैं तो लक्ष्मी माता ने स्वयं किया, क्योंकि जड़ में समत तीर्थ निवास करते हैं। बेल के माता कात्यायनी उनके पेट में निवास करती हैं और उनके मूल भाग में भगवान ब्रह्मा जी निवास करते हैं। इसके मध्य भाग में भगवान विष्णु तथा पेड़ के संपूर्ण हिस्से में भगवान शिव निवास करते हैं। बेल के वृक्ष माता पार्वती और लक्ष्मी माता के स्वरूप कहे गए हैं और यह साक्षात भगवान शिव को उनके पेड़ चढ़ने में समस्त देवी देवताओं को चढ़ने दें। बेल के वृक्ष को छूने मात्र से मनुष्य के पाप का समापन हो जाता है।
तो 3 दिन लगातार आपको बेल के वृक्ष को छूना है। धनतेरस के दिन, चौदस के दिन और आपको छूना है। दिवाली के दिन कैसा भी आपके जीवन में कैसा भी आपके शरीर में दोष चल रहा है, आपके जीवन में कठिनाई चल रही है, तो वह सारे कठिनाई दूर हो जाती है। और 3 दिन लगातार आपको दीप जरूर जलाना है। बेल वृक्ष के नीचे में बिल्कुल आप खुद देखना, लक्ष्मी माता आपके घर में आकर के आपको किसी न किसी माध्यम से धन दौलत प्रदान करेगी। चाहे आपको रोजगार देगी, चाहे आपको व्यवसाय के माध्यम से धन प्रदान करेगी, लेकिन किसी न किसी माध्यम से आपके घर में चारों दिशाओं में धन आना शुरू हो जाएगा। और देखते ही देखते आप कुछ दिनों के अंदर में धन दौलत से परिपूर्ण होकर के दूसरे को बहुत ही ज़्यादा दान देने में सामर्थ्यमंद हो जाओगे। तो आशा करता हूँ कि छोटी छोटी जो जानकारी होती है, जो लोग मान ले तो भगवान और नहीं माने तो देखिए, हम मानते हैं पत्थर की पूजा क्यों करते हैं, क्योंकि पत्थर में हमें भगवान नज़र आते हैं, भगवान दिखते हैं। और नहीं मानते तो भगवान हमारे सामने में खड़े, वह भी पत्थर मूल्य है, तो आपको इस मानना ही चाहिए। हमारे सनातन हिंदू धर्म के बातों को झूठ लाया नहीं जा सकता। हमारा चैनल का मकसद है सनातन धर्म की जानकारी को फिर से आम जन तक पहुंचाना। आज की जानकारी कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ में ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी यह जानकारी प्राप्त हो। आपकी एक शेयर किसी की ज़िंदगी को बर्बाद होने से बचा सकती है। किसी के लिए यह छोटी सी वीडियो मंगलमय साबित हो सकती है, कल्याणकारी साबित हो सकती है। जनहित एवं जन कल्याण के लिए सभी दर्शकों से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूँगा, इस वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करिएगा। भक्तों, अगर इस दिवाली आप माँ लक्ष्मी जी को अपने घर बुलाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, जय माँ लक्ष्मी। आपका इस दिवाली हमारे घर में स्वागत है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय माँ लक्ष्मी।